माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई भी बड़ा और लार्ज डेटा मिलता है तो आप उसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो देखो हमारे पास ये एक फाइल है जिसका कि हमें प्रिंट करके देना है। तो हमें यहाँ पे प्रिंट लिया। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज के ऊपर पूरा डेटा आ रहा है। और डेटा को अगर हम निकाल भी देंगे तो कस्टमर हमसे नहीं लेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे कटा हुआ आ रहा है। अब हमें इसको अगर सेट करना है तो हम कैसे करते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल स्टेप में। देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो डेटा है, मैंने इसके अंदर सारा का सारा चीजें चेंज कर दी हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर आ गया कॉपीराइट, जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ था। इसलिए मैंने इसके अंदर डेटा सारा चेंज कर दिया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा चीजें समझा रहा हूँ कि भाई हमें सब कुछ कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल ये दबाओ, होम पर आओ। यहाँ पे पहले फॉन्ट चेक करो कि आपका 12 का फॉन्ट होना चाहिए कम से कम। 12 से ऊपर है तो कम कर लो और कम है तो ज्यादा कर लो, ठीक है। अगर कस्टमर ज्यादा ही उसकी आंखें अच्छी हैं और वो कहता नहीं भाई मैं तो पढ़ लूंगा, तो 10 पे कर दो, नहीं तो 12 से नीचे आपको नहीं रखना है। इसके बाद आपको आना है पेज लेआउट में। यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट मिलेगी, इस पे क्लिक करो, 1 करो एंड हाइट पे क्लिक करो और यहाँ से भी 1 पेज करो, ठीक है। अब नॉर्मली हम आएंगे साइज पर। तो साइज इसका रखना है हमको A4। मार्जिन पे आएंगे, कस्टम मार्जिन पे आएंगे, टॉप और बॉटम पे रखेंगे हम 2.5, वो 0.25 और लेफ्ट और राइट के अंदर हम रखेंगे 0.2 का, ठीक है। अगर 0.25 आ रहा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, एंड ओके। अब हम फिर से फाइल पे चलते हैं और यहाँ से लेते हैं प्रिंट। तो देखो भाई प्रिंट आ रहा है कुछ इस तरीके से, जो कि हम नहीं पढ़ पाएंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि अगर मैं पेज सेटअप पे जाके देखूं तो देखो ये केवल इसका जो एडजस्टमेंट है वो केवल 39 का है, जबकि 39 का नहीं, हमें नॉर्मली 60 का तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम हमें नहीं चाहिए, एंड ओके। तो हमने 60 किया तो देखो 2 पेज पर आ गया। अब हम यहाँ से बैक करते हैं। तो देखो पेपर हमारे पास ज्यादा लंबा है तो हम इसको लैंडस्केप पेपर पे निकालेंगे। तो पेज लेआउट पे आओ, ओरिएंटेशन पे आओ और लैंडस्केप कर लो। इसके बाद फिर से फाइल पे जाओ, प्रिंट पे जाओ, क्लिक करके चेक करो, भाई ये देखो 2 पेज पर ही आ रहा है। फिर से स्किप करके हटाते हैं। अब यहाँ पे आप मैटर देखोगे तो भाई मैटर जो है वो आपका बीच में चल रहा है। तो हम इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके होम पे आएंगे और यहाँ से हम लेफ्ट एलिमेंट इसकी कर लेंगे। फिर से फाइल पे आएंगे, फिर से प्रिंट पे आएंगे। तो देखो अब ये हमारा 2 ही पेज पे आ रहा है। तो देखो ऑलमोस्ट जो चीजें नहीं आ रही हैं वो हमारा एड्रेस यहाँ पर सही से नहीं आ पा रहा है, एड्रेस के लिए दूसरा पेज ले रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंट्रोल A करता हूँ और यहाँ पे जो ब्रेप टेस्ट है इस पे क्लिक कर दूंगा एक बार। इससे क्या होगा, जो भी हमारा एड्रेस आगे जाता वो नीचे आ गया। अब देखो जैसे हम मोबाइल नंबर वाले एरिया में भी कुछ दिक्कत हो गई तो हम डबल क्लिक करके इसको पहले यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे सभी के अंदर, डबल क्लिक कर करके, कि ताकि कोई भी मैटर हमारा यहाँ पर ना कटे। जो कट रहा है उसको पकड़ के यहाँ बड़ा कर लेंगे ताकि पूरा आ जाए। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा इसके जो एड्रेस वाला एरिया है इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, इससे एड्रेस कटेगा नहीं, वो एड्रेस आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा उसी सेल के अंदर। अब हम फिर से फाइल पे चलते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो देखो प्रिंट कुछ इस तरीके से आ गया और अभी भी ये 2 पेज पर ही आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको जूम को मैं कम करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो देखो एक बार इस ब्रेप टेस्ट को बंद करना है फिर से, और फिर से ओपन कर लेना है और फाइल पे फिर से जाओ और फिर से आप प्रिंट पे क्लिक करो। तो देखो ये आपके पास मैटर एक ही पेज के ऊपर आ चुका है। अब देखो यहाँ साइड में जगह बच रही है, तो ये जो हमारे पास एड्रेस वाला एरिया है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। तो हम यहाँ से देखो ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है, यहाँ तक हमें इसको ले आना है। तो हमने डॉट डॉट लाइन तक थोड़ा इसको और खींच लिया। हम फाइल पे गए, फिर से प्रिंट पे क्लिक किया। तो देखो हमारे पास पेज यहाँ पर सेट होके आ गया और हम चलते हैं पेज सेटअप के ऊपर। तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी हमारी 60 की आ रही है। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े डेटा को भी आप सेट कर सकते हो ऑलमोस्ट एक पेज पर। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लार्ज डेटा को आप कैसे एक ही पेज के ऊपर सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।